बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होटल में खाना खाते हुए किसी की वीडियो ले लेना और उसको अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए सरेआम उस लड़की का पंचनामा करना, उसके माँ बाप को जो है लानत भेजना। मुझे बड़ा दुख हुआ था ऐसी वीडियो देखकर। और ऐसे ही कुछ मामला हमारे जो है वो कल यानी ईद के एक रोज़ पहले हुआ, जिसको हैंडल किस तरह किया गया आप कुछ देख सकते हो। हमारे लोग समझदार है, उन्होंने कॉल की, मैं बिज़ी थी, मेरे ग्रुप की कोई और लेडीज़ को कॉल की, उसने मुझे मैसेज पहुंचाया तो मैंने तुरंत फ़ोन किया। और फिर हमारे जाहिद भाई जो बहुत माशाल्लाह से ज़िम्मेदार इंसान है और जो है वो उस वक्त वहाँ थे इत्तेफाक से, क्योंकि वो अकोला के हैं और वो उस वक्त वहाँ पर थे। और जब ये वायरल हो रहा था ये वीडियो उस जगह का, तो वहाँ तुरंत पहुँच गए और पहुँचकर उन्होंने उस लड़की को बात की और बात करके उसके माँ बाप को वहाँ बुलवाया और मुझसे बात करवाई। देखो ये होती समझदारी। ले लो बात कर। कौन लड़का कौन था? लड़का कौन है? बुला उसको। दो जा ना भाई। फोन दो। हेलो हाँ ले। हेलो हेलो। हेलो हाँ, क्या नाम है बेटा? अंकल, मेरा नाम हुमेरा है। शबीना अनिस कुरैशी बात कर रही हूँ मैं मुंबई से। जी जी बोलिए। आपका नाम क्या? अच्छा ठीक है, वो कौन लड़का कौन था? लड़का कोई नहीं है, एक्चुअली वो मेरे भाई हैं मैम। कहाँ है वो लड़का? कहाँ है वो भाई? कहाँ वो है हम तुम्हारा? वो हमारे पास ही हैं। क्या नाम है उसका? उनका नाम गणेश है, वो हिंदू है। अच्छा, तो क्या कर रही थी उसके साथ? मैम हम लोग हरदा में रहते हैं, मम्मी की तबीयत खराब थी तो हम लोगों को डॉक्टर ने हरदा से रेफर किया था यहाँ एमवाई में। अच्छा और ये भैया यहीं रहते हैं इंदौर, तो हम लोगों को यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं यहाँ की, तो वो यहाँ हमारे साथ आए थे। तो बुरखे में हो? जी तुम्हारे घर वालों को मालूम है तुम इसके साथ आई हो? मैम मम्मी पापा सब साथ में ही है हमारे। अभी साथ में है? हाँ, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे? तो क्या बोलेंगे मैम, भाई बहन जैसे रहते हैं बचपन से। नहीं नहीं, साथ में मतलब साथ में ट्रैवल में साथ में? नहीं मैम, वो यहीं पे जॉब करते हैं इंदौर में और हम लोग हरदा से आए हैं। पहले वो हरदा में हमारे साथ रहते थे, फिर उनकी जॉब इंदौर में लग गई है। तुम्हारे अब्बू का नंबर दो। तो आप बात ही कर लीजिए ना उनसे। दो। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या मसला है भाई? अरे साहब कोई मसला नहीं है, हम लोग हरदा से आए हैं यहाँ। जी। मेरी घरवाली की तबीयत खराब थी, अच्छा हरदा में एडमिट थे। अच्छा अच्छा। तो तबीयत ज्यादा खराब हुई तो एमवाई में उनको रेफर करे। हाँ तो ये जो भाई हैं हमारे गणेश भाई, इनको हमने बुलाए थे कि भाई हमको कुछ मालूम नहीं है, आ जाओ। अच्छा। तो वो आए हमें मतलब ये सब जांच मांच कराने के उसमें कि सर तुमको आपको सब मालूम है, थोड़ा करवा दो हमारे हेल्प। गणेश गणेश की बात कर रहे जो? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब ये गोली दवा लिख के दिए थे सर ने, तो ये दवा गोली लेने आए थे दोनों। अच्छा तो वो आए थे तो उसको भूख भूख लग रही होगी, नाश्ता वास्ता कर गए, इसके बाद हम निकले तो ये साहब हमको ये लोग मिल गया भाईजान। हाँ। बस यही है और क्या। तो आप तो साथ में, तो फिर क्यों गलत फहमी आ रही है दिल में? जी आप तो पहले से साथ में थे ना बेटी के? जी। क्या बच्ची अकेली आई है? नहीं नहीं सर, उसकी मम्मी है, मैं हूँ उसका बाप फिर और क्या मेरी मसला है? बच्ची दो है। दो दो भाई को दो जरा। जी। दीजिए, जो पकड़े आपको दो, उनको फोन दो। लो। जी बाजी। अरे दिमाग सही है, माँ बाप साथ में है उसके। बाजी मेरे पास भी वीडियो आई। नंबर एक। नंबर दो, बात ये है कि लड़की के माँ बाप अंदर थे और ये बाहर उनके साथ घूम रही थी उस लड़की के साथ। लड़की के माँ बाप को जब पता चला, जब उस लड़की को पकड़ा गया। अरे वो तो पकड़ा गया तो साथ में आए बोलते ना, वो लोग वहां से दवा लेने गई थी बोलते ना वो। नहीं हॉस्पिटल में खाना तो का अपने माँ बाप के साथ में आए, टिकट देख लो ना। मैं उसका एक काम करता हूँ, मैं आपको वीडियो जो मेरे पास है ना, मैं वो आपको सेंड अरे करता हूँ। ठीक है, हर चीज तो सही नहीं होती ना, कुछ तो आप सोचो। उसके माँ बाप खुद गवाही दे रहे ना। हाँ। आप जानते हैं गणेश हमारे घर का बच्चा है। अच्छा, मतलब वो घर का बच्चा हो गया। अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये घर का बच्चा अपने घर को खोद रहा है। अब क्या करेंगे? माँ बाप का अगर कुछ नहीं है ऑब्जेक्शन, तो हम कौन होते ऑब्जेक्शन लेने वाले? हाँ, तो फिर अब क्या किया जाए? जान लो, उनका घर का बेटा बनाए उन्होंने।
कोई मुसलमान हाँ नहीं मिला उनको एतमाद वाला, तो चलो हाँ ठीक है ना, जाने दो, करने दो उनको, बातचीत कर रहे हैं। हाँ अगर उनके दिल में शैतान आएगा तो वो जिम्मेदार है, हम थोड़ी जिम्मेदार है। जी हमारा काम है समझाना। दे दो, फिर हाँ भी एक बार दे दो, बेटे दे दो, उसके बाप को दे दो, लड़की के हाँ लड़की के बाप को दे दो आप दे 1 देता हूँ। महीने। हाँ लो भाई। भाई मेरे, हेलो हेलो। भाई मेरे, सुनिए आप, आपका जी भरोसा है, आपके पड़ोस का बच्चा है, आपको बहुत उसके ऊपर भरोसा है, आपके लिए किया भी होगा उसने। मैं जी जातिवादी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन माहौल आजकल का कैसा चल रहा है, आपकी बच्ची अकेली घूम रही थी बोल के इनके दिलो दिमाग में आया। अगर ऐसी बच्चियों को अगर रोक कर नहीं पूछताछ करेंगे तो हमारी बच्चियों को गैर उठा के लेके जा रहे ना, जी वो सर वजह से सर इन्होंने आपको रोका है। बिल्कुल बाकी जायज आपसे है कोई सर। जाति दुश्मनी नहीं है। जी जी। और आपकी बच्ची बुरके में, नहीं सर वैसे ही है। तो भी मुसलमान है बोल के दिख गई बोल के वो पकड़े, और मुसलमान है, सर पे पल्लो लो लेती है। जी इसीलिए उसको पूछे, पूछगछ किए कि भाई तू कौन है, क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा घूम रही इसके साथ, इसके हाथ में धागे बागे पड़े होंगे। भाई देखो, हमको किसी के धर्म कोई बुरा नहीं है, मगर हमारी बच्चियों को खुलेआम चैलेंज कर रहे बोल के डर दहशत बैठ गया है। वो मुसलमान गैरत जिसमें बच्ची है ना, तो अपनी जी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी जी बात जी का बुरा मत मानो, लेकिन आप भी एक बात सुन लो, आपका भरोसा ठीक है, अगर वो भाई है आपकी बच्ची का, अपने बच्चे के जैसा माने हैं, जी आपने जी उसको बेटे की तरह माने हो गणेश को, और वो आपके घर में बच्चे की तरह है, तो आपका बेटा हुआ और उस बच्ची का भाई हुआ। जी जी और वो भाई बन के वो बेशक वो जो भी आपके एतमाद में है, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अगर उसने उसके अगर फलाना भाई के अलावा उसने अगर गंदी नीयत किया तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, याद रखना। जी सर। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, हमको भी एतराज नहीं है, हम तो बोल रहे ना हमारे भाई, हम भाईचारा रखेंगे, हमको भाईचारे से एतराज नहीं है, जी जी लेकिन वो आगे जाकर वो लोग प्यार मोहब्बत में जो बदलता है ना सीन, जी उसकी वजह सर। से मैं ऑब्जेक्शन ले रही हूँ, उस वजह से हम लोग जो है वो फिक्रमंद है। और आप तो बच्ची के बाप है, जी सर। जी शैतान सगे, आप खुद देख रहे हो कि शैतान किस तरह, सगा भाई सगा होता है, जी शैतान सर सर। कोई रिश्ते को छोड़ा नहीं है, जी सर। जी मुसलमानों में नहीं छोड़ा है, आप खुद देखे हो। नहीं सर आप आंदे ध्यान रखेंगे। और आप अपनी बच्ची को इस तरीके से खुलेआम मत ऐसा छोड़ो गैर लड़के के साथ में। जी लोग सर। अभी जी आजकल कैसा मौके उतारेंगे मारेंगे, कुछ करेंगे। अच्छा है क्या, आधे दिमाग के लोग भी है, चलो ये जी तो सर। भी चाहिए इनको, तो मैं बहुत जन को बोली भाई ऐसा कुछ रहा, अल्लाह के वास्ते मार तोड़ मत करो, मुझे कॉल कर लो, मैं बताऊंगी क्या करना है। वो तो अच्छा है अभी आपको इन्होंने मुझे कॉल करा है, वरना बेकार में बात कहा कि कहा बेमतलब की हो जाती। जी सर। ठीक है, जी सर अब ऐसा नहीं होगा। हाँ इंशाल्लाह। और मैं हेलो, ऐसा नहीं होगा, नहीं हमारे लिए नहीं, जी अल्लाह के लिए आपने ये चीजों को नोटिस करो। बच्ची का अगर आपका दिमाग में होगा कि अच्छा लड़का है, मैं इसको मुसलमान बना लूंगा, और तो ये गलतफहमी रहना नहीं, कोई नहीं अपना धर्म छोड़ता। अगर तुम्हारी बच्ची को खुश करने के लिए, कुछ दिन की मिली हुई बच्ची को खुश करने के लिए अगर कोई बच्चा हाँ जी तुम्हारा जी मजहब अपना सकता है ना, तो तुम्हारे अपने माँ बाप के पास जाके उसने अपना ही मजहब करना है। इस्लाम दीन जो है वो खेलने का नाम नहीं है। इस्लाम दिन में दाखिल हो तो पूरे दाखिल हो, तुमको जी जी दिखाने के लिए अलग, माँ बाप को दिखाने के, क्यों किसी की औलाद को छीनना है। जी तो ये गलतफहमी भी मत रखना कि उस बच्चे को मुसलमान बना लेंगे, जी जी हाँ ऐसी बेवकूफी तो करना ही नहीं। बच्ची को जी भले ना जिंदगी भर कुंवारी बिठा लो, लेकिन किसी के बच्चे को तुम लाके मुसलमान बनाने की अगर तुमने तरतीब की तो तुम सबसे बड़े गद्दार रहेंगे, याद रखना, तुम सबसे बड़े गद्दार रहेंगे। क्यों बच्चों के माँ बाप को तुमने अपनी बच्ची का भाई, अपनी बच्ची का जो है वो भाई बताकर, अपना बेटा बताकर अपनी बेटी को उसके साथ में शादी करवा रहे हो, जी जी ये होना नहीं चाहिए। आपको भी ताकीद कर रही हूँ मैं, ये ऐसी 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 गलती करना नहीं, तो अल्लाह के पास आपकी रुसवाई है फिर। जी हाँ, नाम के लिए किसी को मुसलमान बना लोगे, अपनी बच्ची की जो है वो अपने बच्ची के पैर पे पर्दा डालने, आप हराम को हलाल बनाने की कोशिश करने में बहुत पेपड़ बनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि बोलते हैं ना, मरते दम तक का आजमाइश जी के लिए मैडम जी झुलसते रहते हैं। अब ऐसे आजमाइश के लिए बिल्कुल भी मत आगे आओ। और जो बीमारी है वो देखो कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इसको तुम उसको अजाब की सूरत में मत बदलो। और ये दिमाग में अगर होगा मुसलमान बनाना, बेटी को भी समझा दो, मेरा नंबर ले लो, कुछ रहा तो आप मुझे कॉल करो, जी जी लेकिन ऐसी गलती करना नहीं। हो सकता अल्लाह ने यही बात पहुंचाने के लिए आपको इस वक्त पे धरा हो इन लोगों के हाथों। जी मेरा नाम शबीना अनीस कुरैशी है, मैं मुंबई से हूँ, जी जी और मैं अपनी बच्चियों के लिए काम करती हूँ जो बच्चियां गैर मजहब में मुर्तद हो रही है और जिनको जी फंसाया जा रहा है, फंसाया गया, हमारी लड़कियां भी फंसा रही है आजकल, तो हमारी लड़कियां भी कम नहीं है,
उनको मुसलमान बच्चे नहीं पसंद आ रहे, जी जी तो आप ये जरा ध्यान रखो। जी मैडम जी। हाँ, वो लड़का है क्या उधर? जी वो लड़का, लड़के को दे दो जरा, लड़के को दे दो। आओ। हेलो। हेलो हाँ बेटा, तुम्हारे तुम्हारे जी। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, तुम हाँ क्या बोलिए। पढ़ते हो अभी? जी पढ़ता हूँ मैडम मैं। अच्छा अच्छा, ये कौन है, बच्ची कौन है तुम्हारी? बच्ची मैं हरदा में रहता था तो हमारे पड़ोस में रहते थे, उनके मतलब लड़का नहीं है, मुझे लड़का ही मानते नहीं हो। माशाल्लाह, मेरे को अच्छा लगा, बात सुनी, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ तो इस हाँ। हिसाब से तो लड़की आपकी कौन लगी फिर? बहन लगी मेरी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हाँ। तो बेटा बहन ही बना के रखना। नहीं तो ऐसा इसमें देखो कुछ दीदी, भी। हाँ दीदी बोलो मेरी बेटा। बात हाँ सुनो। बोल मेरा बच्चा, बोल। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे को वही समझ नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या है जो मेरे नहीं ऊपर नहीं इतना राजा, ऑब्जेक्शन हो आजकल रहा है। माहौल बहुत ऐसा चल रहा है ना, नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। मुसलमान बच्चा देख रहा ना कैसे कर रही, मैं तुम तेरे को गलत नहीं बोल रहे हैं, तू तो हाँ गलत। माशाल्लाह तेरे दिल में इतना जज्बा है, तो अल्लाह हाँ। इस जज्बे को कबूल करे, और तू है ना भाई बन के रहना। भाई तेरी ही शादी हूँ भाई मैं। जैसे मेरी बन के खड़ी होना चाहिए। आपने आपने अभी उससे उमेरा से भी एक बात करी तो उन्होंने कुछ बोला क्या आपको? नहीं नहीं माशाल्लाह, मुझे उसके बाप से भी मैं मुतमईन हो गई, मुझे खुशी हुई, कोई तो हाँ। ऐसा मिला जो और आप अगर अब मेरी बात सुनो, मैं कल से इनके लिए परेशान हो रहा हूँ और मुझे वही समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों नहीं नहीं नहीं, वो गलत फहमी हो है। गई, गलत फहमी मैं हुई मतलब तो भी अच्छा ही हुआ ना, मैंने हमको मदद भी तो करी तो जानने मैंने को पाप मिला। कर दिया क्या? वो तो अल्लाह का शुक्र है, इन लोगों ने मुझे कॉल किया। वो भी हाँ मुझे मेरे मेरे ग्रुप से किसी लेडीज का फोन आया कि ऐसे ऐसा कुछ हुआ है अकोला हाँ में, तो मैंने वो नंबर दी तो मैंने कॉल करी हूँ, नहीं तो मैं हाँ तो हाँ। किसी का फोन ही नहीं उठाई सुबह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, तुमने हाँ। अपनी हद याद रखो और लड़की ने नहीं अपनी हद याद मैं रखी तो है। मैं तो दीदी बिल्कुल बिल्कुल हाथ में था, वो मुझे वीडियो नहीं दिखा रहा काय का उनका पेट दुख रहा अरे था। वो मैं देख लेती हूँ, तो हाँ। टेंशन मतलब क्या? तुमने जो बात किया ना, मुझे हाँ इतनी पसंद आई कि हाँ। ये बात मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी कि देखो ऐसे बच्चे भी है गैर मजहब मैं- में। बेटा तू अब अपने आपको माँ बाप का भरम नहीं तोड़ना, अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना। सुना? मेरी दो बात सुनना पड़ेगा आपको, एक मिनट। हाँ बोल मेरा बच्चा। मैं है ना एमपीपीएससी का स्टूडेंट हूँ मैडम, अच्छा और हवा बंगला जोन पे मीटर रीडर का काम करता हूँ आउटसोर्स से। अच्छा अच्छा। तो मैं 2 दिन से सिर्फ उनने मुझे बोला कि हम हमारे मतलब जिनके यहाँ भी आए हैं वो हाँ तो वो अस्पताल नहीं आ पाएंगे, तो मैं कल से उनके साथ एक एक उनको सिर्फ बिठा के कुछ जांच के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, वो तो बात और बहुत। इसलिए क्योंकि उनके है ना मेरे ऊपर बहुत एहसान है। माशाल्लाह। क्योंकि मैं जब वहाँ रहता था ना तो उन्होंने मुझे लड़के जैसा रखा है, भले मैं साइड में रहता था हाँ पर उसके बाद भी हम बचपन से साथ में रहे। मैं पहले हरदा में, मेरी पूरी पढ़ाई हरदा में हुई है। अच्छा अच्छा। क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी यहीं रहता हूँ तो मुझे भी यहाँ का माहौल पता नहीं है। मुझे पर बहुत अगर बहुत सुनो, खुशी हुई। अगर मैं कुछ गलत प्रकार से उनको टच करता या कुछ ऐसा चलता तो मैं डरता दीदी। अगर मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं तो फिर नहीं ये नहीं क्यों नहीं, हो रहा है? सही सही सही। नहीं बहुत अच्छा हुआ तुमने बताया ना, वहाँ हाँ पर यही बात पता चलनी चाहिए लोगों में कि ऐसी बेवकूफियां हाँ। कर रहे हैं। देखो, अगर ये छोटी छोटी बातों में अपन आपस में लड़ेंगे तो फिर एकता कहाँ से आएगी? नहीं मैं तो चाहती हूँ हाँ। भाईचारा रहे, लेकिन वो आगे बात नहीं जाए ऐसी कि तुम्हारे माँ बाप को तुम धोखा नहीं देना, और ये मैं लड़की ने अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। क्यों, आप अभी बात कर लो, आप भले आ जाओ, कैसे भी बात कर लो। सही। वही तो, उनसे भी आपने बात करी तो उनके मन में, उनको भी अगर आपको उनसे भी थोड़ा सा अगर लगा तो बिल्कुल मैं आपका दोषी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे बता रही ना, मुझे तो इतनी अच्छी चीज मिली आज कि मैं ये चीज होनी चाहिए जो तुम बोल रहे हाँ हैं ना, हाँ। ये चीज से मैं मुतमईन हूँ। हम तो भाईचारे की तो बात कर रहे हैं ना, और ये हाँ। जो लड़कियां लेके घूम रहे हैं, लड़कियों के लिए पर पैसे लगा रहे हैं, दाम लगा रहे हैं हमारी बच्चियों के कि मुसलमान लड़की लाओ 10 लाख लेके जाओ, 7 नहीं लाख नहीं लड़की भैया, लाओ। ऐसा दीदी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सीधे साधारण से परिवार का एक बच्चा नहीं हूँ। नहीं माशाल्लाह, मुझे क्या, खुशी हुई। मेरे माता पिता खुद खंडवा में सैलानी बाबा का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ। वहीं के निवासी हम। मेरी मम्मी हर रोज वहाँ पे बंधन लगाने जाती है। हम कोई धर्म में भेद नहीं करते। नहीं नहीं अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रही क्या? ना कि तेरी शादी में ये बच्ची ने खड़े होना चाहिए, तेरी बहन बन के, तू इसकी शादी में भाई क्यों बन के खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ी होगी? और अभी उनकी सिस्टर की शादी थी जब भी गया था मैं तो। माशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं बता रही कि इस तरह होना चाहिए, ये नहीं हाँ। कि खुद ही शादी ऐसा कर लो नहीं, कि मैं भाई तेरे को कोई नहीं मिला तो मैं तेरे साथ शादी कर लेता, लड़की बोलेगी फ्री, मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ, तो चल भाई तू ही मेरा ये बन जा, तो ये नहीं नहीं आजकल हो रहा है ना बेटा। नहीं, ऐसा दीदी ऐसा हर जगह नहीं होता ना। मैं हाँ पढ़ा वो लिखा हूँ, हैं? आप समझ रहे हो, मैं एमपीपीएससी का स्टूडेंट हूँ तो आप देखो ये होती समझदारी। ये क्या हुआ, आपने वीडियो ले लिया, आपने वायरल कर दिया। अब बताओ, ये वायरल होने की वजह से हमारे भाई तक पहुंचे, बोले मैं तो यही खड़ा हूँ, ये जगह की वीडियो है ये। अभी आप समझिए हमारे लोग क्या कर रहे हैं। अब आप बताओ, अगर कोई गलत कर रहा है और वो खुद के घर का हो तो उसको जाके समझाया जाएगा या वीडियो ली जाएगी? ठीक है, आपको डर है, आपकी कोई आगे आके मानेगा नहीं, आपकी गवाही को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, तो उस वजह से आप ले रहे हो वीडियो, तो सही हाथों में पहुंचाओ ना। ये क्या हुआ कि तुम जगह जगह पे पहुंचा रहे हो? आप मुझे बताओ, एक लड़की अगर इस तरीके से बदनाम हो जाएगी किसी के नाम से, तो फिर उसके लिए रास्ता बचेगा क्या?
और मैंने देखा है अपनी आंखों से, बचपन में देखा है मैंने ये बात कि एक लड़के से मुलविस होने की वजह से उस बंदे से शादी करनी पड़ी तलाक लेकर अपने शौहर से। बताओ अब, क्योंकि शौहर ने भी उसको वही ताना दिया कि तेरा उसके साथ में चक्कर था। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब बोलते ना बद अच्छा बदनाम बुरा, नहीं करके इंसान ने अगर सहन कर लिया तो करके सहन करो, तो हर्ज नहीं। अगर जिद डाल दोगे तुम लड़कियों में, बाकी कर दोगे, मजहब के खिलाफ कर दोगे, तो क्या रह जाएगा बताओ। आप लोग इनके दिल से अल्लाह का डर निकाल रहे हो। मैं मानती हूँ कि सरेआम जो ये घूम रही है, इनको माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं है, अल्लाह का डर कहाँ से आएगा। लेकिन ये इंसिडेंट जो है, आप सोचो, यहाँ तो ऐसा नहीं था। वो बच्चा अपनी बहन बता रहा है उसको, उसका लड़की का बाप उसको अपना बेटा बता रहा है, और मैंने उनको भी ताकीद कर दी कि देखो आगे अगर आपका ऐसा कोई इरादा होगा तो, क्योंकि भाई हम ढके लफ्ज़ों में ही बोल सकते हैं जो बोल सकते हैं, और मानना नहीं मानना उनके हाथ में। जहन तो शैतान ने ख़राब करना है। तो मैंने पहले ही उनको बता दी भाई इतने इतने जाविये हैं जिसे आपको जो है हद में रहना है। किसी को मुसलमान बनाना बहुत आसान है, मगर मुसलमान रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ना ही मुमकिन है। इसलिए अपनी औकात को पहचानो। अपने मुसलमान दीन पर रहे, बच्चियां दीन पर रहे, वो काम करो। उनको भी मज़हब के खिलाफ जाने की जो है हरकतें मत करो, बाज आ जाओ। ये तुम्हारी बहनें हैं और एक बहन के साथ जो सुलूक होना चाहिए वो सुलूक करो। और किसी सवाल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9821548029। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो लोग भी समझदारी के नाखून लें।